नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं अपने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है उसके ऊपर डिटेल में। आपको पता है कि रोज़ यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इसको देखते हुए जो फर्स्ट डे का कॉन्फ्रेंस था उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है। एक तो एमएसएमई के लिए क्या पैकेज है और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और टैक्स पेयर्स के लिए क्या पैकेज है। ये दोनों वीडियो आई होप कि आपने देख लिया होगा। अब मैं शुरुआत करूंगा सेकेंड डे में जो अनाउंसमेंट हुआ था। सेकेंड डे में यहाँ पर पहला जो हम वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे इस पैकेज में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए क्या किया गया है सरकार के द्वारा। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा इसमें 23,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करेगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हम इसकी शुरुआत करें, लेकिन यहाँ पर सेकेंड डे जब फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके पहले उन्होंने यहाँ पर 2 स्लाइड में बताया कि अभी तक माइग्रेंट्स के लिए सरकार ने क्या क्या किया है। ये नई स्कीम नहीं है। यहाँ पर बताया है कि अभी तक माइग्रेंट्स वर्कर्स के लिए सरकार ने क्या क्या किया है, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट यूटिलाइज कर सकती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। आपको पता है कि एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है और एक स्टेट लेवल पर होता है, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो राज्य सरकार किसी डिजास्टर पर ही यूज कर सकती है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट को अलाउ किया था कि इसमें जो पैसा है आप वो कोविड-19 के ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने करीब एडवांस में 11,000 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को दिए और इसके थ्रू यहाँ पर राज्य सरकारों ने कई सारी स्कीम्स चलाई, जैसे कि एक दिन के अंदर 3 मील प्रोवाइड करना, खाना प्रोवाइड करना। इसके थ्रू यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके द्वारा मास्क बनाए गया। तो कई सारी इसमें चीज़ें की गई। वैसे ही जो मनरेगा होता है जिसके अंदर काम दिया जाता है, आपको पता है कि यहां पर सरकार गारंटी देती है 100 डेज ऑफ वर्क इन अ ईयर। तो आपको पता है कि यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस अपने घर आए थे, मतलब कि सपोज यूपी में कोई वर्कर है, यूपी में कोई पर्सन है जो गुजरात, महाराष्ट्र या किसी और स्टेट गया था और वहां पर जाकर उसने काम किया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वापस से वो अपने गांव आ गया। इसको देखते हुए यूपी की सरकार या किसी भी बिहार की सरकार, किसी भी सरकार ने यहां पर उसको काम देने का निर्णय लिया अंडर मनरेगा। और इसके थ्रू ऑलरेडी इसमें 2.33 करोड़ वेज सीकर्स, मतलब इतने सारे लोगों को यहां पर ऑलरेडी काम दिया जा चुका है। यहां पर 40-50% यहां पर एक्स्ट्रा काम मिला है कंपेयर टू पिछले साल जो मई में जितना काम दिया गया था उससे 50% ज्यादा काम दिया गया है इस साल। और जो एवरेज वेज रेट होता है, जो सैलरी दी जाती है, वेज दिया जाता है, डेली वेजेस, वो पहले 182 रुपया हुआ करता था, अब इसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पर सेकेंड डे फाइनेंस मिनिस्टर ने करीब 9 स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया, मतलब 9 ऐसे मेजर्स बताए जिसके थ्रू यहाँ पर हमारे इकोनॉमी को, हमारे लोगों को यहाँ पर संभाला जा सकता है। तो 9 में से यहाँ पर 3 माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड थे और बाकी के ये यहाँ पर जो 6 हैं वो बाकी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड थे। इन सब के बारे में मैं आपसे अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। आज हम सिर्फ बात करेंगे यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले आपको समझना है कि माइग्रेंट वर्कर्स होते क्या हैं। देखिए, किसी भी एक राज्य में अगर कोई पर्सन, सिटीजन, उसका निवासी है, यूपी, बिहार या कोई भी स्टेट आप बोल लीजिए, मैं किसी स्पेसिफिक स्टेट को नहीं बोल रहा हूं, वहां से अगर वो दूसरे स्टेट में माइग्रेट करता है, मतलब जाता है, चाहे वेस्टर्न स्टेट्स हो गए, साउथर्न स्टेट्स हो गए, कहीं भी अगर वो जाता है और वो काम करता है, उनको हम माइग्रेंट्स कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है कि वो वहां पर चले गए थे, लेकिन बहुत सारे माइग्रेंट्स अभी भी अपने गांव, अपने स्टेट वापस नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से वहां पर ऑलरेडी उनको कोई काम नहीं है, यहां पर उनके पास अनाज नहीं है खाने को। इसको देखते हुए सरकार ने जो पहली स्कीम अनाउंस की है माइग्रेंट वर्कर्स को, वो है कि अगले 2 महीने के लिए उनको फ्री में, मुफ्त में यहां पर ग्रेन की सप्लाई की जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, जिस भी स्टेट में वो फंसे हुए हैं वहां पर वो अगर NFS से, आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके थ्रू भी यहां पर काफ़ी सस्ते में ग्रेन्स दिए जाते हैं, अगर वो इसमें शामिल नहीं है या फिर किसी भी राज्य सरकार के द्वारा कोई स्कीम ऑलरेडी चलाई गई है उसमें शामिल नहीं है, तो जाकर यहां पर उन माइग्रेंट वर्कर्स को अगले 2 महीने के लिए
5 kg ऑफ ग्रेन, ग्रेन से मतलब है व्हीट या राइस, कुछ भी दिया जाएगा, और 1 किलो चना भी वहां पर दिया जाएगा। और ये पर पर्सन के बेसिस पे, अगर एक फैमिली में 5% है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर लीजिएगा। तो यहां पर ये हर महीने के लिए और अगले 2 महीने के लिए ऐसा दिया जाएगा, जिसकी वजह से करीब 8 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को इससे बेनिफिट मिल सकता है। प्लस आपको ध्यान रखना है, इसका जितना भी कॉस्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट इसको देगी, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन का पार्ट है कि किस माइग्रेंट वर्कर्स को कितना दिया जाएगा, वो सारी जिम्मेदारी यहां पर राज्य सरकार के द्वारा होगी। तो ये पहला अनाउंसमेंट किया गया माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। दूसरा, यहां पर आपको पता है कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है इस समय, क्योंकि कई लोगों की नौकरी चली गई होगी, कई लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे रेंट देने के लिए। इसको देखते हुए एक आपको स्कीम याद होगी जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इस योजना के थ्रू 2 स्कीम है, एक है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल, दूसरा है यहां पर अर्बन। तो यहां पर जो अर्बन वाली स्कीम है, जिसके थ्रू 2022 तक यहां पर 2 करोड़ घर बनाने का निर्णय लिया गया है, तो इसी स्कीम के अंडर यहां पर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, जिसको कहा जा रहा है ARHC। और ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे वहां पर माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ही सस्ते दाम पर रेंट पे घर ले सकते हैं, रूम ले सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के द्वारा जो भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं अर्बन एरियाज में, बड़े बड़े शहरों में, चाहे अहमदाबाद, दिल्ली या कहीं पर भी, तो वहां पर अगर सरकार का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, इस तरह के घर बन चुके हैं, तो वहां पर उस घर को जो है ये अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको रेंट बेसिस पे दिया जाएगा बहुत ही सस्ते दाम पे। अब कितने में दिया जाएगा ये सारी डिटेलिंग वो मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। लेकिन यहां पर इस तरह की प्रोविजन लाई जा रही है। प्लस यहां पर अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, कोई इंडस्ट्रीज है, वो भी इस तरह की स्कीम चलाना चाहती है, तो सरकार ने कहा है कि आप भी इस तरह के घर बना सकते हैं और सस्ते दाम पर रेंट पर माइग्रेंट वर्कर्स को दे सकते हैं। तो जो भी बनाने का खर्चा आएगा सरकार भी उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। तो ये स्कीम लाई जा रही है और इसकी पूरी डिटेलिंग स्कीम की लाई जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब मुझे एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि PMAY जो अर्बन है इसको देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, जो रूरल वाला है, ये वाला स्कीम, इसको कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब हम आते हैं अपने लास्ट के तीसरे स्कीम के ऊपर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर इससे फायदा कितने लोगों को होगा। करीब 67 करोड़ बेनिफिशियरीज जो 23 राज्यों में इस समय रह रहे हैं, तो यहां पर 83% जो पॉपुलेशन है जो कि पीडीएस के थ्रू अनाज लेती है, उनको अगस्त 2020 तक कवर कर लिया जाएगा। और जो 100% पॉपुलेशन जो पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू अनाज लेती है सस्ते दाम पर, उसको मार्च 2021 तक पूरा कवर कर लिया जाएगा। अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूं होता क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड। देखिए यहां पर जो राशन कार्ड है, जो गरीब लोग लेते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास कई लोग लेते हैं, तो राशन कार्ड क्या होता है, ये इशू किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सपोज मैं एग्जांपल बोलता हूं, अगर आप यूपी में रह रहे हैं, यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी जिले के किसी छोटे गांव में अगर आप रह रहे हो, तो वहां पर जो राशन की शॉप होगी, ठीक है, पीडीएस शॉप होगी, वहीं से आप अपना राशन ले सकते हो। अगर आप सपोज दूसरे स्टेट माइग्रेट कर गए, ठीक है, तो दूसरे स्टेट जाओगे तो वहां से आप कहीं भी राशन नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन उस राज्य में है और ये राशन कार्ड कौन इशू कर रहा है, वो राज्य सरकार कर रही है। तो आप दूसरे राज्य जाकर आप उसी राशन कार्ड से यहां पर अनाज नहीं ले पाओगे। इसको देखते हुए जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपना राज्य चेंज किया है, काम के लिए दूसरे राज्य आए हैं, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, अन्न नहीं मिल पा रहा है फ्री में, ठीक है, सस्ते दाम पे नहीं मिल पा रहा है, इसको देखते हुए स्कीम लाना जरूरी था। और भी कई सारे इसमें दिक्कतें होती हैं, जैसे कि शादी के बाद कोई विमेन है, कोई महिला है, वो जब जाती है अपने हस्बैंड के घर, तो क्या होता है कि उसको पेरेंट के घर से अपना नाम कटवाना होता है राशन कार्ड से, और नए वाले घर में जाती है तो वहां पर उसको अपना नाम दर्ज कराना होता है। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अब इसको देखते हुए यहां पर पिछले साल की बात है, मैं बता दूं, पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और यूनियन गवर्नमेंट ने बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्य को जोड़ दिया।
और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को भी यहां पर जोड़ दिया। कहने का मतलब अगर कोई निवासी है तेलंगाना का, वो आंध्र प्रदेश जा रहा है तो वो वहां पर भी अन्न ले सकता है, जो ग्रेन है जो पीडीएस शॉप से लेता है वो ले सकता है। वैसे ही महाराष्ट्र का व्यक्ति गुजरात में ले सकता है और गुजरात का महाराष्ट्र में ले सकता है। तो इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई। तो पिछले साल ये जो आया था, इसका नाम दिया गया वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। और इसी को देखते हुए यहां पर भी जब हम माइग्रेंट्स की समस्या देख रहे हैं तो सरकार अचानक से जगी है और इसको पूरे देश भर में अच्छे से लागू करने का निर्णय लिया गया है। यहां पर इंटरनल जो माइग्रेशन है वो हमारे देश में काफी ज्यादा है। अगर मैं आपको 2011 सेंसस का डेटा दिखाऊं तो यहां पर इंटर स्टेट माइग्रेंट, देखिए इंटर स्टेट माइग्रेंट्स का मतलब ये होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, इसको इंटर कहते हैं। और इंट्रा क्या होता है? इंट्रा स्टेट मतलब उसी राज्य के अंदर एक शहर से दूसरे शहर या एक जिले से दूसरे जिले, इसको इंट्रा स्टेट कहते हैं। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग, 4 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटर स्टेट माइग्रेट किए थे, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य वो गए थे। और जो इंट्रा स्टेट है मतलब उस राज्य के अंदर ही एक जिले से दूसरे जिले गए थे, उनकी संख्या करीब 1.4 करोड़ थी। तो आप देख सकते हैं 4 करोड़ से ज़्यादा लोग माइग्रेट किए थे, जिसकी वजह से हम क्लियरली ये देख पाएंगे कि यहाँ पर ये स्कीम को लाना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अगर आप शिफ्ट कर रहे हो अपना राज्य तो यहाँ पर आपको सस्ते दाम पर अनाज नहीं मिल पाएगा, उसकी जो व्यवस्था है बेनिफिट नहीं ले सकते थे वो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो पूरी स्कीम है ये काफ़ी समय से इसकी चर्चा चल रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी 2011 में, तब एक कमिटी के द्वारा एक टास्क फोर्स ये रिपोर्ट जारी की गया था। आप देख सकते हैं अक्टूबर 2011 में ये रिपोर्ट आया था, जिसका नाम था रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑन एन आईटी स्ट्रैटेजी फॉर पीडीएस एंड एन इम्प्लीमेंटेबल सोल्यूशन फॉर द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी फॉर फूड एंड किरोसिन। तो इसी में बात कही गई थी वन नेशन वन राशन कार्ड की, लेकिन यहाँ पर अच्छे से वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि हमेशा होता है कि चीज़ें आती हैं, नहीं होता है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पर पूरे देश भर में लागू करने की कोशिश की जा रही है ताकि माइग्रेंट्स वर्कर्स को यहाँ पर थोड़ी सहूलियतें मिल सकें। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यहाँ पर आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरा डेली यूपीएससी एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, यहां पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।